हेलो जी, गुड आफ्टरनून गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो ये है कि वी गोना टॉक अबाउट द बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस टीआरसी एंड बिजनेस जो भी यहाँ पे करने का क्या प्लान है, कितना खर्चा आता है और क्या सिस्टम है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी। इट्स बीन लाइक टू लॉन्ग। अभी कुछ चीज़ें हुई हैं, चेंज हुई हैं, तो आई थॉट कि मुझे उस बारे में अपडेट करना चाहिए। एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे गाइस। गुड टू सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। वेल, आज बेसिकली थोड़ी सी बात करूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड आई एम फीलिंग स्वेट। तो द थिंग इज़ के वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। अभी ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस टीआरसी लेना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो क्या कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द डिटेल्स, कितने पैसे लगते हैं और कैसे लेंगे और उसका क्या हिसाब-किताब है और कितने मंथ की मिलेगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। So the video will be very beneficial for those who is going to open a business in Azerbaijan and they want to get a business TRC in Azerbaijan. So let's get started guys. सबसे पहले तो अज़रबैजान की बात करें, जो इनका वीज़ा है वो ई वीज़ा है। बिज़नेस भी अगर आप आते हैं तो यू विल हैव बिज़नेस वीज़ा, ई वीज़ा। सो जो टीआरसी है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें क्या वो पूरे 2 साल का वीज़ा मिलेगा, ये कैसे होगा? तो उनके लिए ये है कि जो वीज़ा है इनका वो बिज़नेस वीज़ा होता है, ई वीज़ा। सो उसके बिहाफ़ पे आप ट्रैवल करते हैं। देन जब आप यहाँ आ जाते हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कवर अप करते हैं, तो देन आपको टीआरसी मिलती है। सो जो इनकी पहले जो था, कुछ अर्सा पहले की बात है। लेट्स गो टू द डायरेक्टली टू द 2024। उस टाइम ऐसा था कि जनवरी तक जो रूल था वो ये था कि आपके पास अगर कोई लाइक 10,000 मनात भी हैं, सो यू कैन स्टार्ट अ बिज़नेस। एंड अभी 2025 चल रहा है। सो आफ्टर इन 2024 जो है ना, जनवरी के बाद जो है ना, उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि आप लोगों के पास एटलीस्ट यू मस्ट हैव 50,000 मनात, जो कि आपने डिपॉज़िट करवाने हैं और उस पे आपने अपनी बिज़नेस टीआरसी लेनी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी इस पे रोशनी डालूँगा। बिज़नेस टीआरसी लेना ही नहीं है कि बिज़नेस टीआरसी लेना और जेब में डाल देना। ठीक है गाइज़? द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि द बिज़नेस यू गोना ओपन, वो आपने उस पे काम भी करना है। आप अगर कोई बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो अगर आप टीआरसी ले रहे हैं, तो आपको जो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की है, उससे रिलेटेड, उस नीश से रिलेटेड आपको कारोबार भी करना है। होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट आप कह लें या एजेंट्स वगैरह कह लें, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ से मुझे कंसर्न करते हैं लोग। कहने का मकसद ये है कि बिज़नेस टीआरसी जो है इट्स नॉट ईज़ी, ठीक है? आई वुड सजेस्ट, इज़ माय ओपिनियन, ठीक है? मेरी यही ओपिनियन है कि भाई अगर बिज़नेस करना है, तो पहले यहाँ पे अपनी ज़ुबान सीखो, ठीक है? ज़ुबान में क्यों ऑलवेज़ प्रेफ़र करता हूँ, देखो भाई मेरी तरफ से पैसे आप लोगों के हाथ में होंगे, गाड़ी आप लोगों के पास होगी, पैसे आप लोगों के पास होंगे, घर होगा, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा, राइट? जब आपको ज़ुबान नहीं आती तो यहाँ पे क्या करोगे? ज़ुबान कैसे आएगी? ज़ुबान सीखने से आएगी। नहीं सीखोगे तो 3-4 साल लग जाएँगे आपको, मतलब ज़ाहिर है बोलते करते माहौल में रहते-रहते, तो ज़ुबान माहौल से आती है। द पॉइंट इज़ दैट कि भाई अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही है टू द राइट प्लेस, सो यू शुड नो बिफोर यू आर इन्वेस्टिंग कि भाई मुझे, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे, मैं इस काबिल हूँ? कल को मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लगा दूँ, ठीक है? 1 करोड़ रुपया लगा दूँ, कल ज़ुबान नहीं आती, समझ नहीं आती, लॉस हो गया फिर? वो जो पैसे हैं, वो जो आपकी जो कमाई हुई रकम है, जो आपने इतने अरसे से अपनी लाइफ में जमा की है, जमा पूँजी जिसको बोलते हैं, वो आपकी मिनटों में चली जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है, लोग फास्ट ट्रैक के चक्कर में, मतलब के शॉर्टकट के चक्कर में दे आर लूज़िंग एवरीथिंग। रिसेंटली आप देख सकते हैं, एक व्लॉगर हैं यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने भी इस चीज़ पे बात की थी कि बिज़नेस टीआरसी के चक्कर में उनसे पैसे ले लिए, उन पे तशद्दुद भी किया। सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक यू आर प्रेज़ेंटिंग योर कंट्री। हम कैसा मैसेज दे रहे हैं अपने कंट्री को? और जो लोग हमें देख रहे हैं वो कैसे, अगर कोई काम करना भी है तो भाई जेन्युइन करो, ठीक है? काम करो, पैसे लो, डोंट वरी, बट काम तो करो एटलीस्ट। लोगों को पैसों से एतराज़ नहीं होता, जो मुझे सुनने में आया, जो मैंने देखा है। वो ये कहते हैं कि काम भी तो करें ना, काम भी नहीं हो रहा, पैसे भी ले गए, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो द पॉइंट इज़ कि 50,000 मनात इज़ अ रिक्वायरमेंट। कुछ लोग कहते हैं जी मैं आपको बिज़नेस टीआरसी लेके दे दूँगा, मैं आपको ये करके दे दूँगा, मैं वो करके दे दूँगा। तो भाई बिज़नेस टीआरसी आप तब लें
ठीक है? 4-5 हज़ार, $7,000 में लोग टीआरसी दे रहे हैं, ये नहीं कि नहीं दे रहे। बट द पॉइंट इज़ कि आप बिज़नेस करने के काबिल भी तो हो ना, ठीक है? कल को अगर इमिग्रेशन आती है, फर्स्ट टीआरसी आपको पता है कितने की मिलती है? फर्स्ट टीआरसी आपको मिलती है 3 मंथ्स की, देन मिलती है 6 मंथ्स की, देन मिलती है 1 साल की। सो हाउ दे गोना गिव द टीआरसी वन्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो टू द गवर्नमेंट कि भाई मैं काम भी कर रहा हूँ। What is the best process for those people who is really interested, who want to do? इसके भाई पहले यहाँ पे आओ, ठीक है? अगर आप मान लो, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये बिज़नेसमैन वाला बंदा ही समझ सकता है इस चीज़ को। आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो 1 करोड़ रुपया, ठीक है? बट आपको उस कंट्री के बारे में पता ही नहीं है, बस आप आए जी, इसने कह दिया जी, उसने कह दिया, मैं आपको टीआरसी लेके देता हूँ और आपने उससे कुछ पैसों में टीआरसी भी ले ली, ठीक है? नाउ आपको लॉस का नहीं पता, कॉन्सिक्वेंसेज़ का नहीं पता, कल को क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको होगा लॉस, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो, ठीक है? तो वो 1 करोड़ में से 2 से 3 लाख रुपया साइड पे करो, ठीक है? और वो 3 लाख रुपया साइड पे करके तो उस 3 लाख को यहाँ पे आके विज़िट करो, ठीक है? विज़िट करके चीज़ों को देख के, एक्सप्लोर करके, देन आप लो टीआरसी, कौन रोकता है आपको? ठीक है? फाइंड अ नाइस पर्सन, फाइंड अ जेन्युइन पर्सन, फाइंड द वर्क जो आप करना चाह रहे हो, जो बिज़नेस करना चाह रहे हो, देन डू इट। नोबडी इज़ स्टॉपिंग यू। पैसे आपके अपने हैं, टाइम आपका अपना है, हर चीज़ आपकी अपनी है, तो व्हाई यू आर वरीइंग अबाउट दैट? ठीक है? तो एकदम पैसे लगाने से खातिर जो है ना मसला क्या हो जाता है कि जब इंसान पैसा आँखें बंद करके लगाता है ना, फिर वो ऐसे भी जाता है। ठीक है? तो वेयरएवर यू वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज़ वेरी गुड कंट्री टू इन्वेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट इन्वेस्ट हियर, बट आई एम सेइंग कि भाई बिफोर यू इन्वेस्ट प्लीज़ वॉच इट आउट कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मुझे सुनने में आती हैं। आई कांट शेयर विद लाइक आई फील बैड एज़ अ पाकिस्तानी कि भाई हमारे लोग ही ऐसे ही कर रहे हैं यार। भाई 5-5 हज़ार डॉलर देके जी बिज़नेस टीआरसी दे रहे हैं और बिज़नेस है ही नहीं है, एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो जब इमिग्रेशन आएगी डेफ़िनेटली वो ऐसे तो नहीं करेगी जी बस जी जो भी है, हाँ जी ठीक है जी। ऐसा नहीं होता गाइस, अगर आप पैसे दे रहे हो तो गिव इन द राइट प्लेस, ठीक है? तो बिज़नेस टीआरसी जो है वो आप ज़रूर लें, पर आने से पहले एक दफ़ा यहाँ पे आके बिज़नेस टीआरसी लेने से पहले आप विज़िट करें और अगर आप जेनुइनली काम करना चाहते हैं तो काम करें। रेस्टोरेंट्स खोलना है वो खोलें, घर लेना है वो करें, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड टू डू, व्हाटएवर यू हैव योर एक्सपीरियंस अबाउट टू डू समथिंग और ओपनिंग समथिंग इन न्यू प्लेस, आप वो ज़रूर करें, बट आके एक दफ़ा रिसर्च तो करें। क्यों लॉस होता है? क्यों स्टोरीज़ बनती हैं? क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं? जस्ट बिकॉज़ कि यू डोंट फिगर इट आउट, आप उसको चेक नहीं करते, चीज़ों को देखते नहीं हैं। अब ये मेरे कहने से, ये किसी के कहने से तो नहीं होगा ना। देखिए पैसे आप लोगों के आपकी जेब में ही होते हैं, कोई किसी से पैसे थोड़ी माँग रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि आप पहले रिसर्च करें। मेरा गोल सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि जस्ट टू हेल्प यू, जस्ट टू गाइड यू एग्ज़ैक्टली कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? 50,000 मना इनकी जेन्युइन जो है वो रिक्वायरमेंट है, आप 50,000 मना दें, आपकी बिज़नेस टीआरसी आएगी। अब 50,000 जो है इज़ अबाउट 80 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल मनी। एक बंदा सारी उम्र पैसे कमाता है और वो कोई बंदा आके एक 10 दिन के अंदर उसकी पैसे खा के चला जाता है। उस पे क्या गुज़रेगी? उसके बच्चों पे क्या गुज़रेगी? आपको आइडिया है इस चीज़ का? ये उसी को पता है जिस पे वो चीज़ गुज़रती है। I'm sharing my story. Like I lose in 2022 like 40 lakh. I trusted the wrong person, but it's okay. Alhamdulillah, I have Alhamdulillah everything. But the point is that I learned from there. This is my personal experience that I'm sharing with you guys. मुझे कोई यहाँ से पैसे नहीं दे रहे आप लोग कि मैं आप लोगों को ही बता रहा हूँ, बट अगर आप इस चीज़ पे अमल कर लेते हैं तो वो आपका फ़ायदा है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी, मेरा अल्लाह खुश होता है। समझ रहे हैं? मुझे लोगों की उससे नहीं चाहिए कि लोग मुझे शाबाश दें या उस तरह करें। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई जस्ट अपने कोई भी पैसा लगाने से पहले ज़रा ध्यान रखें, ठीक है? टीआरसी आपको मिलती है, जेन्युइन भी मिलती है, लोग कर भी रहे हैं, ठीक है? बट दे आर जेन्युइन, दे नो व्हाट टू डू, दे नो वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है? तो थोड़ी-सी रिसर्च करें, फिर पैसा लगाएँ। बिज़नेस टीआरसी मिलती है, अगर आप जेन्युइन हैं तो, अगर आप जेन्युइन काम करते हैं तो। सो उसका प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताता हूँ। उसका प्रोसीजर ये है कि आपके पास 50,000 मनात होने चाहिए। आपके पास कंपनी की मतलब कि कंपनी का नाम होना चाहिए, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। देन उसके बाद
उसके अंदर डायरेक्टर, सीईओ ये चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं। वो ऑटोमैटिक जब आपकी कंपनी खुलती है, कंपनी खुलने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है टू वर्क। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क। टीआरसी इज़ अ डिफरेंट थिंग, देन यू विल अप्लाई फॉर टीआरसी। टीआरसी मिल गई, आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और इन अ मंथ गवर्नमेंट आती है, इमिग्रेशन आती है, आके चेक करती है कि व्हाट यू हैव डन। तो आप बस कार्ड लेके घूमना है जी, बस कार्ड है जी मेरे पास टीआरसी है, तो वो फिर कहेंगे भाई छुट्टी करो, 10 दिन है तुम्हारे पास, कैंसल कर रहे हैं जाओ। तो वो आपका पैसा भी ज़ाया, आपका टाइम भी ज़ाया, ठीक है? तो प्रॉपर रियल यही तरीका है कि आपने इस तरह करना है, अगर इन्वेस्ट करना है तो अच्छी जगह पे करें, किसी से मशवरा ले लें, देन आप इस तरह करें कि अपना आराम सुकून से अपना सारा कुछ जो भी आपका सरमाया है उसको अच्छी तरह जहाँ पे लगाना चाहते हैं लगाएँ और जेन्युइनली काम करें। मेरा गोल, मेरा फ़ोकस यही है कि जेन्युइनली काम करें। अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो भाई खोलो, अच्छा खोलो, ठीक है? ये नहीं कि बस खोला बेच दिया, पकड़ के ले गए, ये मसला, वो मसला, ये नहीं। भाई पैसा अगर लगाना है तो फिर सही तरह आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई क्या मैं इतना पैसा लगाऊँ तो हो जाएगा? भाई एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसके लिए आपने काम भी करना है, समझ रहे हो? सो गाइस दिस इज़ द थिंग, ठीक है? बाकी कोई मसला परेशानी हो तो आप काइंडली प्लीज़ मुझसे राब्ता कर सकते हैं, नो वरीज़। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एंड रेडी फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है? तो तब तक के लिए इतना ही गाइस, दैट वाज़ रियली इम्पोर्टेंट कि मुझसे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं बिज़नेस के हवाले से, तो आई थॉट कि मुझे इस बारे में थोड़ी-सी डिटेल जो है ना शेयर करनी चाहिए। वेल इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग में बात होती है, तो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को जो है ना आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू, बाय बाय।